चुनौतीपूर्ण समय में जहां एक और हमारे देश ने G20 के अध्यक्ष के रूप में महत्वपूर्ण दायित्व का कुशलतापूर्ण निर्वहन किया, वहीं हमारी सरकार ने राज्य में G20 की महत्वपूर्ण बैठकों का अभूतपूर्व आयोजन किया। राज्य में G20 के सम्मेलनों का आयोजन हमारे लिए अपनी पारंपरिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक विरासत तथा पर्यटन की क्षमताओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करने का स्वर्णिम अवसर सिद्ध हुआ है। विश्व स्तरीय आयोजन में हमें एक नई पहचान मिली है। उत्तराखंड में आए G20 बैठक के प्रतिभागी देवभूमि के नए ब्रांड एम्बेसडर हैं। प्रदेश में G20 की बैठकों ने नए अवसर व नए अनुभव प्रदान किए हैं, जो भविष्य में पर्यटन व निवेश में संवर्धन की दृष्टिकोण को से उम्मीद का संचार कर रहे हैं। हमारी सरकार की कार्यशैली और तदजनित सकारात्मक परिवेश के परिणाम दृष्टिगोचर होने लग गए हैं। पीस टू प्रॉस्पेरिटी टैग लाइन के साथ देहरादून में 8-9 दिसंबर 2023 को आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट प्रदेश की आर्थिकी के लिए मील का पत्थर साबित हुआ है। यह डबल इंजन सरकार द्वारा प्रदत्त इकोसिस्टम का ही परिणाम है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 2,50,000 करोड़ रुपए के लक्ष्य के सापेक्ष 3,50,000 यानी 3.5 लाख करोड़ रुपए के MOU हस्ताक्षरित किए गए। मुख्य आयोजन में ही माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 44,000 करोड़ रुपए के MOU की ग्राउंडिंग की गई। अब रोजगार सृजन, इकोनॉमी, इकोलॉजी और राज्य की आवश्यकता के अनुरूप प्राथमिकता निर्धारित करते हुए निवेश प्रस्तावों की ग्राउंडिंग की जा रही है। ग्राउंडिंग पर फोकस करने का यह दृष्टिकोण भविष्य में उत्तराखंड की आर्थिकी के विस्तार की गारंटी है। अध्यक्ष जी, हमें उत्तरकाशी जनपद स्थित सिलक्यारा के अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन में सिलक्यारा सुरंग हादसे में फंसे हुए 41 श्रमिकों को अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं राज्य की विभिन्न एजेंसियों व तकनीकी संस्थाओं के द्वारा बेहतर समन्वय के साथ सकुशल बाहर निकालने का कार्य सफलतापूर्वक किया गया। हमारे युवा मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी दिन रात ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे तथा उनके कुशल नेतृत्व में अद्भुत टीम स्पिरिट और हाई मोटिवेशन का गवाह सिलक्यारा बना, जहां टीम के प्रत्येक सदस्य ने अपनी क्षमता से बढ़कर योगदान दिया। जनपद का प्रभारी होने के नाते मुझे स्वयं इस टीम में कार्य करने का अवसर मिला। तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद 17 दिन तक इन श्रमिकों का हौसला बुलंद था। निसंदेह आपदा प्रबंधन का सिलक्यारा मॉडल सुरंग हादसा प्रबंधन के क्षेत्र में लैंडमार्क है तथा देश और दुनिया के लिए पथ प्रदर्शक है और अग्रणी उत्तराखंड की अवधारणा पर मोहर लगाता है। माननीय अध्यक्ष जी, 28 नवंबर 2023 से 1 दिसंबर 2023 तक 4 दिवसीय विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन का आयोजन देहरादून में किया गया, जिसमें 50 से अधिक राष्ट्रों के विशेषज्ञों ने डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन DRR, क्लाइमेट रेजिलियंस के साथ माउंटेन कम्युनिटीज सशक्तिकरण आदि के संबंध में विस्तार से चर्चा की। सम्मेलन के अंत में देहरादून डिक्लेरेशन का दस्तावेज प्रस्तुत किया गया। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में यह सम्मेलन विश्व फलक में उत्तराखंड की सशक्त उपस्थिति को दर्ज करने में सफल रहा। उत्तराखंड में साइंस एवं टेक्नोलॉजी आधारित डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए हम सतत प्रयत्नशील हैं। माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश के राज्य आंदोलनकारी हमारे लिए अत्यंत सम्माननीय हैं। इसी क्रम में वर्षों से लंबित मांग के निस्तारण के लिए राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण देने की कार्यवाही गतिमान है। हमारी सरकार की नीतियों और कार्यशैली के सुखद परिणाम दृष्टिगोचर होने लगे हैं। राष्ट्रीय स्तर के अनेक पुरस्कार उत्तराखंड को प्राप्त हुए हैं। मैं प्रसंगवश इस वर्ष प्राप्त कुछ पुरस्कार को यहां उल्लेख कर रहा हूं। नेशनल डिजिटल इनिशिएटिव अवार्ड श्रेणी में श्री केदारनाथ के डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम
को भारत सरकार द्वारा प्रथम पुरस्कार दिया गया। भारत सरकार के नेशनल वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पुरस्कार में उत्तराखंड राज्य प्रथम रनर रहा है। 42वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 में उत्तराखंड राज्य को विशेष प्रशंसा पदक प्राप्त हुआ। पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सरमोनी गांव मुनस्यारी जनपद पिथौरागढ़ को बेस्ट टूरिज्म विलेज गोल्ड कैटेगरी में प्रथम पुरस्कार दिया गया। हरीश धामी जी, तो मैंने कहा आप ही ताली बजाओ। एडवेंचर टूर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा उत्तराखंड प्रदेश को बेस्ट एडवेंचर स्टेट अवार्ड दिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। जैविक इंडिया अवार्ड के चतुर्थ संस्करण में प्रदेश को जैविक क्षेत्र में किए गए कार्य हेतु जैविक इंडिया अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। लाल धन के क्षेत्र में कार्य करने हेतु उत्तरकाशी जनपद को एक जिला एक उत्पाद में राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय श्रेणी से सम्मानित किया गया। प्रशासनिक एवं लोक शिकायत विभाग भारत सरकार द्वारा 26वीं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस में अपनी सरकार पोर्टल को एप्लीकेशन ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी फॉर प्रोवाइडिंग सिटीजन सेंटरिंग सर्विस श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार मिला। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन की उद्यमिता विकास कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर भारत में उत्तराखंड राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, यह वर्ष अनेक अभिनव प्रयोगों, पहल व उपलब्धियों का वर्ष रहा है। मैं प्रसंगवश कुछ बिंदुओं का यहां उल्लेख कर रहा हूं। केंद्र सरकार के पीएम गति शक्ति पोर्टल की तर्ज पर उत्तराखंड पीएम गति शक्ति पोर्टल विकसित किया गया है। महिलाओं की सुरक्षा हेतु उत्तराखंड पुलिस ऐप के अंतर्गत गौरा देवी मॉड्यूल लॉन्च किया गया है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई में आम जनता का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से उत्तराखंड ट्रैफिक आइज ऐप बनाया गया है। अपनी सरकार पोर्टल के अंतर्गत पायलट परियोजना के रूप में चरित्र प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, उत्तरजीवी प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, विधवा प्रमाण पत्र आदि प्रमाण पत्र डोर स्टेप डिलीवरी के रूप में जनपद देहरादून में आरंभ की गई है। राज्य में बाह्य सहायतित एवं उच्च लागत परियोजनाओं के प्रभावी अनुसरण हेतु पोर्टल पर रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है। एनआईसी द्वारा विकसित सिंगल साइन ऑन एसएसओ का अपनी सरकार पोर्टल, उत्तराखंड पीएम गति शक्ति पोर्टल एवं सीएम हेल्पलाइन से इंटीग्रेशन किया गया। संपत्ति की जीआईएस मैपिंग करते हुए स्थानीय निकायों की आय में वृद्धि करने के प्रयास आरंभ किए गए हैं। प्रदेश की स्थानीय फसलों को विशिष्ट पहचान दिलाने हेतु भारत सरकार द्वारा दिनांक 8 नवंबर 2023 को एक साथ राज्य के 18 उत्पादकों को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जीआई टैग प्रदान किया गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन रामनगर में शैक्षणिक सत्र वित्तीय वर्ष 2023-24 से प्रारंभ किया गया है। खरसाली से यमुनोत्री मंदिर तक रोपवे परियोजना पीपीपी मोड में रुपए 167 करोड़ की लागत से विकसित किए जाने हेतु निजी निवेशक का चयन एवं अनुबंध निष्पादित हो गया है। वाइब्रेंट विलेज योजना के अंतर्गत माणा गांव चमोली, जादूंग उत्तरकाशी एवं गुंजी पिथौरागढ़ पर्यटन विकास योजना तथा अवस्थापना विकास कार्य प्रारंभ हो गया है। सुप्रसिद्ध जागेश्वर धाम के विकास का मास्टर प्लान तैयार हो गया है। मुस्खलन क्षेत्र के उपचार हेतु टिहरी जनपद में कोडियाला से देवप्रयाग के मध्य 10 चिन्हित स्थानों पर 192 करोड़ 54 लाख रुपए का कार्य कराए जाने हेतु स्वीकृति पत्र जारी किया जा चुका है। रुद्रप्रयाग में बाईपास मार्ग के हेतु सुरंग कार्य एवं सेतु कार्य हेतु रुपए 248 करोड़ 52 लाख के कार्य प्रगति पर हैं। पांवटा साहिब देहरादून मार्ग में 18.70 किलोमीटर
लंबे चार लेन अपग्रेडेशन का कार्य 553 करोड़ दिनांक 1/5/2023 को प्रारंभ किया गया है। 4 लेन रुद्रपुर बाईपास का निर्माण कार्य लंबाई 20.64 किलोमीटर, लागत रुपए 1052 करोड़ दिनांक 12/1/2024 को प्रारंभ किया गया है। भानेवाला जौलीग्रांट ऋषिकेश तक 19.78 किलोमीटर लंबाई में अपग्रेडेशन का कार्य लागत रुपए 742 करोड़ दिनांक 18/10/2023 को अवार्ड किया गया है। काशीपुर बाईपास का निर्माण 14.49 किलोमीटर, लागत रुपए 692 करोड़ दिनांक 29/3/2023 को अवार्ड किया गया है। माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय श्री नितिन गडकरी तथा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक 13 फरवरी 2024 को राष्ट्रीय राजमार्ग 7 पर जनपद रुद्रप्रयाग स्थित लमेरी से जनपद चमोली में कर्णप्रयाग तक 2 लेन पेव्ड शोल्डर सहित चौड़ीकरण कार्य लागत 274 करोड़ तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 34 पर हरिद्वार में दूधाधारी एलिवेटेड फ्लाईओवर निर्माण कार्य लागत 181 करोड़ का लोकार्पण किया गया। इस लोकार्पण के अतिरिक्त कुमाई एवं गढ़वाल में अनेक महत्वपूर्ण कार्यों का भूमि पूजन किया गया है। काठ गोदाम से नैनीताल मार्ग का 2 लेन पेव्ड शोल्डर समेत चौड़ीकरण कार्य लागत 710 करोड़ रुपया। कंगार छीना से अल्मोड़ा मार्ग 2 लेन चौड़ीकरण कार्य लागत 451 करोड़। कांडा से बागेश्वर मार्ग 2 लेन चौड़ीकरण कार्य 203 करोड़। काशीपुर से रामनगर मार्ग का 4 लेन चौड़ीकरण कार्य लागत 495 करोड़। उड़ियारी बैंड से कांडा मार्ग तक 2 लेन चौड़ीकरण कार्य लागत 349 करोड़। बागेश्वर में सरी नदी तथा गोमती नदी पर 2 पुलों का सुदृढ़ीकरण कार्य लागत 5 करोड़। राष्ट्रीय राजमार्ग 109 पर क्षतिग्रस्त दीवारों का निर्माण कार्य लागत 4 करोड़। राष्ट्रीय राजमार्ग 534 पर कोटद्वार बाईपास का निर्माण कार्य लागत 692 करोड़ एवं गुमखाल से सतपुली तक 2 लेन पेव्ड शोल्डर सहित चौड़ीकरण कार्य लागत 453 करोड़। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 पर ऋषिकेश से बद्रीनाथ मार्ग पर 63 स्थानों पर भूस्खलन तथा भूदशाओं का उपचार कार्य लागत 1229 करोड़ एवं भानेवाला देहरादून से ऋषिकेश मार्ग का 4 लेन चौड़ीकरण कार्य लागत 742 करोड़। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 पर ऋषिकेश में श्यामपुर रेल फाटक के निकट बैली ब्रिज के साथ 4 लेन चौड़ीकरण कार्य व राष्ट्रीय राजमार्ग 707 पर काजवे का निर्माण कार्य लागत 7 करोड़। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 पर 3 सेतुओं का सुरक्षात्मक कार्य तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 507 पर सड़क सुरक्षा के कार्य लागत 6 करोड़। राष्ट्रीय राजमार्ग 107 पर रुद्रप्रयाग में पुरानी सुरंग का पुनर्वास एवं मंडल से चौपता मार्ग का सुदृढ़ीकरण कार्य लागत 48 करोड़ एवं रुद्रप्रयाग से केदारनाथ मार्ग पर 6 स्थलों पर भूस्खलन एवं भू धसाव का उपचार कार्य लागत 101 करोड़। राष्ट्रीय राजमार्ग 507 पर खरसोन क्यारी से 9 गांव तक 2 लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य लागत 454 करोड़। राष्ट्रीय राजमार्ग 134 पर धरासू से यमुनोत्री मार्ग पर 15 स्थलों पर भूस्खलन का उपचार कार्य लागत 193 करोड़। राष्ट्रीय राजमार्ग 34 पर ऋषिकेश से गंगोत्री मार्ग पर 30 स्थलों पर भूस्खलन एवं भूदशाव का उपचार कार्य लागत 375 करोड़। अध्यक्ष जी, हमारे कार्य संस्कृति के सुखद परिणाम दृष्टिगोचर होने लग गए हैं। उत्तराखंड परिवहन निगम ने वर्ष 2006-07 के बाद वर्ष 2022-23 में घाटे से उभरकर लाभ अर्जित करने में सफलता प्राप्त की है। वर्तमान इस वित्तीय वर्ष में भी लाभ अर्जित होने का अनुमान है। अध्यक्ष जी, हमारी सरकार प्रदेश की जमीनी जरूरतों को ध्यान में रखकर सुविचारित योजनाएं बना रही है तथा हम पूरी पारदर्शिता एवं ईमानदारी के साथ इनका क्रियान्वयन करने के लिए प्रयासरत हैं। योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही व्यावहारिक दिक्कतों के दृष्टिगत अनेक नीतियों में संशोधन किया गया है। असंगत एक्ट तथा नियमों को रिपील करने के लिए हमने कार्रवाई की है। हमारी सरकार ने एक बेहतर इकोसिस्टम बनाने के लिए तथा निवेश प्रोत्साहित करने के लिए अनेक नीतिगत निर्णय पिछले 1 वर्ष में लिए हैं। 30 नई नीतियां बनाई गई हैं अथवा नीतियों में संशोधन किए गए हैं। मैं प्रसंग वर्ष 2023-24 में प्रख्यापित कुछ नीतियों का उल्लेख कर रहा हूं।
सेवा क्षेत्र नीति, सौर ऊर्जा नीति, स्टार्टअप नीति, कस्टमाइज्ड पैकेज नीति, लॉजिस्टिक्स पॉलिसी, निजी औद्योगिक पार्क नीति, पर्यटन नीति, ड्रोन नीति एवं उत्तराखंड आयुष नीति आदि ये नई नीतियां राज्य के सतत विकास एवं निवेश संवर्धन में सहायक सिद्ध होंगी। माननीय अध्यक्ष जी, हमारा राष्ट्र युग दृष्टा आदरणीय प्रधानमंत्री के सशक्त नेतृत्व एवं प्रेरणा से वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में अग्रसर है। एक राज्य के रूप में इस मिशन में अपना सर्वस्व योगदान करने के लिए हमने संकल्प लिया है। अमृतकाल खंड में भारतवर्ष को विकसित देश बनाने की बयार है। इस महायज्ञ में सफल बनाने हेतु देवभूमि भी तैयार है। यह बजट उन्नत उत्तराखंड, सुशासित उत्तराखंड और क्षमतावान उत्तराखंड की त्रिवेणी पर आधारित है।